सपने उसी के पूरे होते हैं, सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपनों में जान होती है। अरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। Once again, welcome you all on behalf of Excel English Zone। जी हाँ, मेरा नाम मुन्ना कुमार है। My name is मुन्ना कुमार। Today we are going to learn यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि पार्ट 4 वीडियोज़ हम लोगों ने देखा, उसके बाद ये पार्ट 5 वीडियोज़ है यूज़ का। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 5, जिससे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यूज़ 4 यानी कि 3 यूज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 4 टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। जी, हैबिचुअल एक्शंस का मतलब ये होता है कि आदत संबंधी जो भी क्रियाएं हैं, काम है, तो आदत संबंधी कार्य का हम लोग किस में ट्रांसलेशन बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि रोज़ाना जो आदत है हमारी, जो आदत बन चुकी है कि मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ खाता हूँ, मैं हमेशा ये करता हूँ, तो सबकी ट्रांसलेशन सबको इंग्लिश में किस में बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। जैसा यहाँ लिखा हुआ है नोट में, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस फॉलोइंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज। यानी कि बारंबारता सूचक जो शब्द है, बारंबारता सूचक शब्द का प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों में होता है। आदत संबंधी काम में किस प्रकार के एडवर्ब का प्रयोग होता है? फ्रीक्वेंसी के, यानी कि बारंबारता, जो काम बार बार करने का बोध कराता है। जैसे यहाँ पे देखिए कौन कौन सा वर्ड यूज़ होता है इस प्रकार के सेंटेंस में। ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन यानी प्राय, समटाइम्स यानी कभी कभी, नेवर यानी कभी नहीं, सेल्डम यानी कदाचित यानी मुश्किल से, जनरली यानी सामान्यतः, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, नॉर्मली यानी सामान्यतः, डेली यानी प्रतिदिन, यूजुअली यानी अक्सर। फिर एवरी डे का भी प्रयोग इस प्रकार के सेंटेंस में होता है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एवरी मॉर्निंग यानी कि प्रत्येक सुबह, वंस अ डे यानी कि दिन में एक बार, वंस अ डे का मतलब दिन में एक बार, ट्वाइस अ डे का मतलब दिन में 2 बार। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इन सेंटेंस में होता है। जैसे में यहाँ देख सकते हैं, सी ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट। सी ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट यानी कि वह हमेशा रात में यहाँ आती है, वह हमेशा रात में यहाँ आती है। दूसरा एग्जाम्पल, यू ऑलवेज कम लेट। जी हाँ, यू ऑलवेज कम लेट यानी कि तुम हमेशा देर से आते हो, तुम हमेशा देर से आते हो, यानी तुम्हारी आदत बन गई है। ही नेवर कम्स ऑन टाइम यानी कि वह कभी समय पर नहीं आता, वह कभी समय पर नहीं आता। तो आप देख रहे होंगे नेवर, ऑलवेज, ये सब क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल 4 में देखेंगे, वी सेल्डम गो टू द सिनेमा यानी कि मुश्किल से हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म देखने। तो ये रहा चौथा यूज़, यानी कि आदत संबंधित जो भी हैबिचुअल एक्शन है, आपकी आदत बन चुकी है, उस प्रकार की कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज़ 5। यूज़ 5 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट थॉट, फीलिंग, स्टेट्स, इमोशन या मेंटल एक्टिविटीज़, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट थॉट यानी कि वर्तमान में कोई विचार आ गया माइंड में, उसके बाद कोई फीलिंग आ गई, जैसे कोई भावना, कोई विचार, स्टेट्स यानी कि कोई दशा, कोई कंडीशन, इमोशन एंड मेंटल एक्टिविटीज़ यानी कि मानसिक रूप से कोई भी विचार अगर आता है तो उसका हम ट्रांसलेशन या उसकी अभिव्यक्ति किस में करेंगे? तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अंडर इट यानी कि इसके अंतर्गत बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर मीन्स सुनना, बिलोंग का मतलब होता है कि निवासी होना, लुक मतलब देखना या दिखना, सीम मतलब जान पड़ना या प्रतीत होना, डिज़ायर मतलब इच्छा, फील मतलब महसूस करना, हेट मतलब घृणा करना, होप मतलब आशा करना, लव मतलब प्यार करना, वांट मतलब चाहना, लाइक मतलब पसंद करना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, डिनाई मतलब इनकार करना, थिंक मीन सोचना, होप मीन आशा करना, नो मीन
जानना, यानी कि ये सब जितने भी वर्ड्स हैं इसका कॉन्टिन्यूअस रूप संभव नहीं है। जैसे कहा जाए कि मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, इसका मतलब रहा हूँ, रही हूँ है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन इसका कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, क्योंकि समझना अंडरस्टैंड जो है वर्ब ऑफ परसेप्शंस में आता है, इसलिए उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सी लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कि वह सुंदर दिखती है या वह सुंदर दिख रही है। कंटिन्यूअस में भी रहेगा अगर लुक, तो उसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करेंगे। यू अंडरस्टैंड, यानी कि जैसे कहना हो आप समझ रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे यू अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग नहीं कहेंगे। आगे है आई नो, मैं जान रहा हूँ। जैसे मैं जान रहा हूँ, तो रहा रही है, लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना के हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि इसका प्रेजेंट रूप संभव नहीं है। तो आई नो का मतलब मैं जानता हूँ या मैं जान रहा हूँ। आई लाइक, जैसे मैं पसंद कर रहा हूँ, तो आई लाइक ही कहेंगे, आई एम लाइकिंग नहीं कहेंगे। तो ये जितने भी वर्ब हैं सबका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, तो इसका ख्याल आपको रखना है। तो आई होप इस चीज़ को आप भली भांति समझ गए होंगे। आगे जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम लोग और भी यूज़ इसका पढ़ते हैं, क्योंकि ये यूज़ 5 है। अभी बहुत ही बेहतरीन यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चीज़ को यूज़ को ध्यान से पढ़ें। यूज़ को ध्यान से अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आगे दिक्कत होगा। आप तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ होगा ये आप समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से यूज़ को बारीकी से समझें। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको 100% रिप्लाई करूँगा, ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। क्योंकि मेरे पढ़ाने से फ़ायदा तब होगा जब आपको समझ में आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने से क्या लाभ। सो आगे हम लोग शुरू करते हैं। यूज 6 में जैसा कि कोटेशन का मतलब होता है कोई भी, जैसे कहावत हो गया कोटेशन, टू एक्सप्रेस कोटेशन, QUOTATION, कोटेशन इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में कोई भी कोटेशन कहने के लिए कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। यानी कि इंग्लिश में कोटेशन अगर कहना हो, कोई भी कहावत कहना हो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे में देख लीजिएगा जॉन कीट्स said, यानी कि जॉन कीट्स says, SAYS, says that beauty is only to see but not to touch, यानी कि सुंदरता केवल देखने की चीज़ है, छूने की चीज़ नहीं है। तो ये भी एक कहावत है। जैसे शेक्सपियर says that a child is the form of God, FORM, form of God, यानी कि बच्चा भगवान का रूप होता है। ये भी एक कोटेशन है। तो ये कोटेशन को हम लोग किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। जैसे इस कोटेशन का मतलब हुआ जॉन कीट्स ने कहा सुंदरता केवल देखने की चीज़ है, छूने की चीज़ नहीं है। फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ शेक्सपियर ने कहा बच्चा भगवान का रूप होता है। तो आप इस चीज़ को गौर करेंगे। अगला हम लोग यूज 7 पढ़ते हैं। जी हाँ, यूज 7 टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइन
सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। यानी कि न्यूज़पेपर का हेडलाइन, जैसे समाचार पत्र कोई भी हो गया, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसमें जो हेडलाइन लिखा रहता है, जो मुख्य लाइन लिखा रहता है, वो किस टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे में लिखा जाए कि LTTE, LTTE एक उग्रवादी संगठन है जो श्रीलंका की है, किल्स 10 सोल्जर्स, यानी कि LTTE ने 10 जवानों को मारा, 10 सैनिक को मारा। तो कहने पे लग रहा है कि पास्ट में है, लेकिन ये जब यूज़ होगा किसी भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडलाइन में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे कहा जाए द टेररिस्ट किडनैप्ड अ मैन। जैसे कहा जाए द टेररिस्ट किडनैप्ड अ मैन, यानी कि उग्रवादी ने एक व्यक्ति को अपहरण किया, एक व्यक्ति का अपहरण किया। तो ये भी जब हेडलाइन बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोटेशन को आप किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। यहाँ पे न्यूज़पेपर का हेडलाइन किस में लिखा रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूज 8। जी हाँ, यूज 8 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूज 8 में जैसे आप देखेंगे प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, जी हाँ, टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। यानी कहने का यथार्थ ये है कि प्लान फ्यूचर एक्शन, यानी कि भविष्य में जो प्लान किया हुआ एक्शन है, भविष्य में जो प्लान किया हुआ एक्शन है। जैसे मान के चलिए कि कहा जाए टेस्ट मैच परसों होगा, तो टेस्ट मैच तो पहले से प्लानिंग होता है। जैसे कहा जाए कि मोदी जी कल पटना आएंगे, तो मोदी जी की भी आने की डेट पहले से तय रहती है, प्लानिंग रहता है कि योजना बना रहता है कि इस दिन को यहाँ जाना है। तो इसलिए उस प्रकार की जब भी कार्य व्यापार हो तो किस टेंस में उसको लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे में कहा जाए द PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, यानी कि ऐसे टुमारो का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे किस में हो गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं हुआ है। TOMORROW, द PM कम्स टुमारो, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर की एक्शन अगर पहले से प्लान किया गया है तो उसका आप ट्रांसलेशन किस में करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। आगे और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे यूज़ 8 हो गया, अब यूज़ हम लोग 9 पढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस कमेंट्री, जैसे क्रिकेट कमेंट्री हो, फुटबॉल कमेंट्री हो, हॉकी की कमेंट्री हो, तो किसी भी खेल की कमेंट्री ऑन TV और रेडियो, तो ये टेलीविज़न पे हो, यानी कि ऑन द, यहाँ पे द लिख लीजिएगा, ऑन द TV, ऑन द TV और रेडियो, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। किसी भी गेम की, किसी भी खेल की कमेंट्री हो, टीवी पर हो या रेडियो पर प्रसारण हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे में कहा जाए कि रोहित शर्मा ने छक्का मारा, रोहित शर्मा हिट्स 6,
यानी कि रोहित शर्मा ने छक्का मारा। ऐसे कहने में लग रहा है कि पास्ट की है, लेकिन बना किस में, प्रेजेंट में बना। फिर कहा जाए पांड्या, जैसे हार्दिक पांड्या ने बॉल को पकड़ा, कैचेस द बॉल। अब यहाँ पे देखिए हार्दिक पांड्या ने बॉल को पकड़ा, ऐसे देखा जाता है टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट की तरह लग रहा है, लेकिन बना किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जितना भी आप क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, जैसे अंपायर ने इशारा किया तो द अंपायर रिफर्स, तो ये सारी चीज़ें किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसीलिए क्रिकेट कमेंट्री इंग्लिश में करना बहुत आसान होता है दूसरे भाषा के मुकाबले। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए अब आगे हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं, यानी कि यूज़ 9 हो गया है, यूज़ 10 को हम लोग देख लेते हैं। यूज़ 10, ये इसके पहले 4 पार्ट टेंस के अपलोड हो चुके हैं, उसको ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूज़ 10 टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट indefinite टेंस इज यूज्ड। यानी कि कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। कंडीशन मतलब शर्त, जैसे कहा जाए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसे देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसको बनाने के लिए इसमें यदि रहता है, यदि तुम मुझे खून दोगे तब जाके कंडीशनल बनेगा। तो इफ़ यू गिव मी ब्लड, तो देखिए जो कंडीशन था इसमें क्या था, शर्त यही था कि तुम मुझे खून दोगे। इफ़ यू गिव मी ब्लड, कॉमा लगा देंगे, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो हमेशा जो कंडीशन होगा वो कंडीशन का ट्रांसलेशन किस में बनाइएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा। जैसा कि देखिए कंडीशन था यदि तुम मुझे खून दोगे, इफ़ यू गिव मी ब्लड, कॉमा दे देंगे, आई विल गिव यू फ्रीडम। फिर रहेगा कि इफ़ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो हो जाएगा आई विल सपोर्ट यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो ये जो है कंडीशन ये हो गया। तो इतने ही पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियोस हो जाएगा। सो गाइज़ कैसा लगा आपको ये वीडियोस, इस बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बी द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।